हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कल की ही क्लास के काम को कंटिन्यू करते हुए अपने नर्वस सिस्टम को समझ रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि किस तरह से हमारे 3 हिस्से होते हैं, सेल बॉडीज, डेंड्राइटिस और एक्सन्स। और हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट से मैसेज लेते हैं। इफेक्टर्स हमारे ब्रेन के थ्रू सारा ब्रेन जो है इफेक्टर्स के थ्रू सारे मैसेजेस को डिकोड करते हैं और हमारी बॉडी ऑर्गन्स को ऑर्डर देते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है। और इन दोनों के काम में मदद करने का काम हमारा रिले न्यूरॉन करता है। ठीक है, इस तरह से जो नर्वस सिस्टम होता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट काम करता है। अब जो हमारा ये नर्वस सिस्टम का काम होता है हमारी बॉडी में, जैसे कि आप देखते हो कि कई बार आप बहुत ही मुश्किल से सिचुएशन में आ जाते हो ड्यू टू कि जैसे कि आपको एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन दे दिया गया करने के लिए, एग्ज़ाम में कुछ ऐसा आ गया जो आपने प्रिडिक्ट नहीं करा था और आप बिल्कुल ही टफ सिचुएशन में आ जाते हो। तो जैसे ही हमारी बॉडी कुछ इस तरह के टफ सिचुएशन में आ जाती है, एक स्पेशल तरीके का केमिकल हमारी बॉडी में सेक्रेट होना शुरू हो जाता है एंड दैट स्पेशल केमिकल इज़ नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारा एक वो तरह का स्पेशल केमिकल होता है जो हम जब परेशानी में आ जाते हैं, कई बार आप देखते हैं कि आपको एक चीज़ जो है, एक कंसेप्ट जो है आपको पूरी तरीके से क्लियर था, आपको बहुत अच्छे से आता था। ठीक है, अब क्या हुआ, पेपर में आपने इतना ज़्यादा पढ़ लिया कि आपका सारा काम जो है वो ठुसम ठुस हो गया दिमाग के अंदर और आपको लग रहा है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं डिसीज़न लेने की एबिलिटी नहीं हो, मेरी ख़त्म हो गई है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, कई बार जब हम इतना ज़्यादा सफोकेटेड फील करते हैं इन माइंड कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, हम कुछ देर के लिए पढ़ाई को रोक देते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आपको यही बोलते हैं कि अच्छा आप कुछ समय के लिए रुको, आंखें बंद करो, लंबी सांस लो और आप उस काम को रोक दो। अब क्या होता है, जैसे कि पेपर में आप पेपर देने गए और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए मुश्किल है, बट आपने सारा साल उसकी खूब अच्छे से पढ़ाई करी है और आपको मोस्टली सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आप अपने आप से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही आपने पेपर देखा, बाई चांस की बात करें, कोइंसिडेंटली ऐसा हर बच्चे के साथ नॉर्मली होता है कि शुरू के आपने 2-3 क्वेश्चन पढ़े और आपको बाई चांस वो क्वेश्चन लगा आपको कि वो आपको नहीं आते। अब आपको क्या होता है, आपकी पैल्पिटेशन शुरू हो जाती हैं और आपका दिमाग बिल्कुल स्टक हो जाता है। आपको लगता है आपको सारा पेपर नहीं आता। कुछ ऐसे भी बच्चे मेरे उसमें आए कि मैम हमारा ना बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया और हमें लगा हमें चक्कर आ जाएंगे, हम गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। बताऊँ क्यों नहीं होता? क्यों? उस समय जब आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, आपकी बॉडी में कौन सा केमिकल सेक्रेट होने लगता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ऑल्दो आपने सब कुछ प्रेपरेशन करी है, बट आप इतने ज़्यादा एजिटेट हो गए हो अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन से कि आपकी बॉडी में वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट होना शुरू हो गया। जो ये न्यूरोट्रांसमीटर हो रहा है, ये आपको क्या कर रहा है बेचारा, ये तो आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन आप खुद ही परेशान हो रहे हो। तो ऐसे में जब आप कई बार अपने इन्विजिलेटर से या एग्ज़ाम में आपकी मैम होते हैं, उनको बोलते हो मैम समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या जवाब देते हैं? वो आपको कहते हैं कि बेटे जो आता है ना वो वाला करो। ये बिल्कुल सही बात होती है। क्यों? जब वो आपको ये कहते हैं कि बेटे जो आता है वो करो, और फिर बच्चे वही करते हैं कि जो क्वेश्चन उनको सबसे पहले आता है वो करते हैं, फिर क्या होता है, आपका दिमाग स्टेबल हो जाता है और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर आपको बेचारा सिग्नल दे रहा था, वो आपको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था, वो डरा नहीं रहा था, डरा आप खुद रहे थे। वो आपका स्टेबलाइज हो जाता है और फिर जैसे जैसे आप पेपर करते चले जाते हो और फिर वापस में उन क्वेश्चंस पे आते हो जो आपको लगता था कि आपको नहीं आते, आप क्या सोचते हो, अरे ये तो मेरे को आता था और ये तो मैंने कर लिया, और आप सच में कर भी देते हो। तो ये होता है हमारी बॉडी में केमिकल सेक्रेशन। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स काम करते हैं। तो जो हमारी बॉडी में जो ये नर्वस सिस्टम है, ये टिप टू टो हमारी बॉडी में पूरा फैला हुआ है और ये बाहर से इम्पल्सेस देगा, बाहर से सारे सिग्नल देगा, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाएगा, वो उसको इंटरप्रेट करेंगे और डीकोड करेंगे। तो जो हमारे ये न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे अभी मैंने एक ये न्यूरॉन बनाया था, तो हमारे जो ये न्यूरॉन होते हैं इनके बीच में, एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जिसे हम सिनैप्स बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिनैप्स। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, इसमें हमारी मूवमेंट होती है, ये वन वे होती है, वॉल्व होता है और इस वॉल्व में जो मूवमेंट होती है वो वन वे होती है। इस तरीके से हमारा वॉल्व होता है, ठीक है।
और वॉल्व में जो हमारी मूवमेंट होगी वो वन वे होगी हमारी। तो ये जो हम बाहर से सारे इस वॉल्व्स के ज़रिए जो भी सिग्नल लेगी हमारी बॉडी लेगी, ब्रेन तक पहुंचाएगी और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा। तो इस तरीके से ये जो नर्व्स हैं हमारे काम करती हैं। अब हमारे इनके साथ हमारा आता है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो जो हमारे मेन हमारे नर्वस सिस्टम के हिस्से होते हैं वो 3 होते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और हमारा होता है नर्व्स। तो देखिए कुछ हमारे ना ऐसे मोस्टली जितने भी हमारे डिसीज़न है हमारा ब्रेन लेता है, आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसे डिसीज़न होते हैं जो ब्रेन को लेने की ज़रूरत नहीं होती, हम स्पाइनल से ही उनका जवाब दे देते हैं। तो ब्रेन जो होता है हमारे स्कल के अंदर लोकेटेड होता है, और जो हमारा स्कल होता है एक हमारा एक बोलते हैं कि थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर ब्रेन में हमारे इतनी कोमल मिनिंगस होती हैं, इतनी कोमल हम बोले सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी होता है। तो इसीलिए हमारा जो स्कल होता है वो एक वुडी हम बोले कि बड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होता है बाकी सारी बॉडी के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे स्कल के अंदर ही हमारा पूरी बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम है। तो इसीलिए उसके अंदर उसको प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए स्कल को उसकी प्रोटेक्शन का काम दिया गया है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है बड़ी थिक हमारी नर्व होती है, जो कि हमारी बैकबोन की कैविटी के अंदर हमारी बॉडी में होती है। तो 2 तरह की हमारी बॉडी में मेनली नर्व्स होती हैं। एक होती हैं हमारी क्रैनियल नर्व्स, कौन सी नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में? एक होती हैं हमारी क्रैनियल नर्व्स, और दूसरी होती है हमारी स्पाइनल नर्व्स। तो जो हमारी क्रैनियल नर्व्स होती हैं, जैसे कि आपको पता है, ये हमारी हेड और ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, और जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, मसल, स्किन, इनसे कनेक्टेड होती है। थर्ड टाइप ऑफ हमारी नर्व्स भी होती है जिसे हम विस्करल नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है विस्करल नर्व्स, ये क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं। तो क्या होता है, जैसे कि हमारा जो ब्रेन तक मैसेज जाता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक उसको वो इंटरप्रेट करते हैं, मैसेजिंग करते हैं इम्पल्स के ज़रिए, फिर उसको डिकोड किया जाता है, और फिर जो है हमारा ब्रेन या हमारा स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए हम सारे अपने एक्शंस ले लेते हैं। तो अब हमारे इसमें 2 तरह की नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स और हमारी मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स और हमारी मोटर नर्व्स, ठीक है। तो जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं ये हमारी क्या करती हैं? सेंसरी नर्व्स ये हमारे ब्रेन तक मैसेज देंगी। आप इसको ना अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो सेंसरी नर्व्स को सोच लो, ये रिसेप्टर्स की तरह काम करेंगी, और मोटर नर्व्स कैसे काम करेंगी? ये इफेक्टर्स की तरह काम करेंगी, ठीक है। इस तरह से आपको ये समझना आसान हो जाएगा। तो जो हमारी सेंसरी नर्व्स हैं मैसेज पहुंचाएंगी ब्रेन तक, और जो हमारी मोटर नर्व्स हैं वो क्या करेंगी? वो ब्रेन का मैसेज जो है बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाएंगी, और फिर आप उस हिसाब से डिसीजन लोगे। देखो जैसे मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ ये कैसे होता है। मान लो बाहर बारिश हो रही है और आपको स्कूल जाना है, ठीक है। अब स्कूल तो जाना ही है, बारिश हो रही है, छुट्टी थोड़ी ना करोगे। तो आपने देखा, आपकी बॉडी ने मैसेज लिया रिसेप्टर्स ने कि बाहर बारिश हो रही है, ब्रेन तक मैसेज गया, ब्रेन ने देख लिया आंखों से। अब ब्रेन ने आपके बॉडी ऑर्गन को मैसेज दिया कि छतरी लेके जाओ, तो आपने क्या करा? जहाँ छतरी रखी हुई थी उसको ढूंढा और छतरी लेकर स्कूल चले गए। बहुत ही नॉर्मल सा था। अब जैसे कि एक और हम इसको बोलेंगे, आप मान लीजिए कि काम कर रहे हैं और आपको शावर लेगी, पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, आपने उसको टच किया तो क्या हुआ? टच से हमने टच है, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ब्रेन ने क्या कहा? ब्रेन ने मैसेज को डिकोड करा और उन्होंने बाकी ऑर्गन्स को मैसेज दिया कि भाई इसके अंदर और आप थोड़ा सा ठंडा पानी मिला के इसके गर्म पानी को डाइल्यूट कर लो। तो आपने मिला लिया और आपने शावर ले लिया। सो इस तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग का काम हमारे सेंसरी नर्व्स और हमारे मोटर नर्व्स करते हैं। और ये जो हमारी क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विस्करल नर्व्स हैं, इनके ज़रिए हमारे ये सारे काम मैसेज दिए जाते हैं, मैसेज लिए जाते हैं, और फिर बॉडी के लिए जो सबसे सही, उस ऑर्गेनिज्म के लिए जो सबसे सही है, उस काम को करने का ऑर्डर दिया जाता है। इस तरह से हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स किया जाता है।
थ्रू अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम पे नहीं आए हैं, अभी हम सिर्फ नर्वस सिस्टम को समझ रहे हैं। तो ये अभी हमने एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू नर्वस सिस्टम को समझने की थोड़ी सी कोशिश करी है। आगे का काम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।